नाज़रीन करام, आपने हमेशा नवाब ऑफ बहावलपुर के नूर महल का ही जिक्र सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उनकी बादशाहत के वाक़यात में से एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे कि जिसमें अंग्रेज़ों ने उनसे खत लिखकर माफ़ी भी मांगी थी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, टाइम को ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। याद रहे कि बहावलपुर के नवाब सर सादक मोहम्मद खान बहुत ही मालदार इंसान थे और क़याम पाकिस्तान में इनके किरदार को तारीख कभी नहीं भूलेगी। कराची इस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी ने अपनी कराची की जायदाद अल-शम्स महल और अल-कमर महल दोनों ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को रहाइश के लिए दे दिए थे। बानिए पाकिस्तान जब हल्फ उठाने के लिए चले तो नवाब साहब ने अपनी शाही सवारी कायदे आज़म साहब के लिए पेश कर दी थी, जिसमें जाकर कायदे आज़म ने गवर्नर पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया था। और नाज़रीन कराम, नवाब साहब ने यहीं पर अपनी सखावत के दरवाजे बंद नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने गवर्नर पाकिस्तान की सवारी के लिए अपनी महंगी कार रॉयल रोज़ भी कायदे आज़म को गिफ्ट कर दी थी और कायदे आज़म की रहाइश के लिए अपने ज़ाती महल जो कराची में वाक़िया हैं वो भी पेश कर दिए थे। नवाब सादिक मोहम्मद खान की बेलौस खिदमात की वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इन्हें मोहसिन पाकिस्तान के ख़िताब से नवाजा था और इनका कहना था कि पाकिस्तान बनने से पहले भी पाकिस्तान रियासत के तौर पर बहावलपुर की शक्ल में मौजूद था। नवाब सादिक मोहम्मद खान जब फरीज़ा हज के लिए 1935 में मक्का के लिए रवाना हुए, जिसमें आपने अपने खर्च पर 100 अफराद को साथ लेकर गए थे। ये सफ़र 24 जनवरी 1935 को कराची की बंदरगाह से शुरू हुआ था और इसका इख्तिताम बरोज़ एतवार 5 अप्रैल 1935 को डेरा नवाब बहावलपुर में हुआ था। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि नवाब सादिक मोहम्मद खान लंदन गए हुए थे और मार्केट में इंतहाई सादा कपड़ों में घूम भी रहे थे। तो ये घूमते घूमते एक शोरूम में गए और इन्हें एक कार पसंद आ गई जिसका नाम था रोल रॉयल्स। तो नवाब सादिक मोहम्मद खान ने शोरूम के अंदर जाके कार की कीमत और इसकी खसूसियात पूछना शुरू कर दिए। तो सेल्समैन ने जब उनके कपड़े वगैरह देखे तो उसने सोचा कि ये भी दीगर लोगों की तरह इनका टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया है। तो उस वक़्त सेल्समैन ने कहा कि आप तशरीफ़ ले जाएं, आपके लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को नवाब साहब ने अपनी बेइज्जती माना और वापस लंदन के अपने घर में आ गए और अपने मुलाजिम को कहा कि रॉयल रॉयल्स के शोरूम में फ़ोन किया जाए और उन्हें अभी कहा जाए कि हम आपके पास शोरूम में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं हम उसे अभी के अभी ख़रीदना चाहते हैं। कॉल करनी थी और उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम बेचने के लिए भी तैयार हैं। इस बात पर वो बहुत खुश हुए नवाब साहब से और नवाब साहब के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। नवाब साहब इनके शोरूम में पूरी फोर्स के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इनके शोरूम में दाखिल हुए थे। वहाँ पर उस वक़्त इनके शोरूम में 6 कारें खड़ी हुई थी। तो इन्होंने वो कारें फ़ौरन ख़रीद ली और कहा कि इन्हें पाकिस्तान भेजने का भी एहतमाम किया जाए। कुछ दिनों में नवाब साहब और कारें पाकिस्तान आ गई। जब कारें पाकिस्तान में आ गई तो नवाब साहब ने अपने शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर को बुलाया और उसे कहा कि ये कारें हैं और इनसे पूरे शहर का कूड़ा कचरा और सड़कें साफ़ करने का काम लिया जाए। रियासत का जब हुक्म था तो किसकी मजाल के वो ना मानता, लिहाजा इन गाड़ियों के आगे झाड़ू लगाकर पूरे शहर की सफाई शुरू कर दी गई। ये खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक इतनी महंगी कार कूड़ा कचरा सफाई करने के काम आती है।
اس کی وجہ سے کمپنی کا بزنس ٹھپ ہو گیا اور ان کی بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی لیول پر بےعزتی کا سامنا انہیں کرنا پڑا تھا۔ جب یہ سب کچھ کمپنی نے دیکھا تو انہوں نے سارے معاملات کی تحقیقات کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیلی گرام کے ذریعے نواب صاحب کو ایک خط بھیجا اور اس میں انہوں نے نواب صاحب سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے ساری تحقیقات کروائی ہے، لہٰذا ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے سٹاف نے آپ کو نہیں پہچانا۔ برائے مہربانی اب آپ ان گاڑیوں سے صفائی کروانے کا کام بند کر دیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 6 اور گاڑیاں رول رائل سے نواب صاحب کو بطور تحفہ بھیجی گئی تھی، جو انہوں نے قائد اعظم کو اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو گفٹ دے دی تھی۔ خیال رہے ناظرین کرام کہ جب پاکستان بنا تھا تو نواب بہاولپور صادق محمد خان نے ملکی خزانے میں تقریباً 7 کروڑ روپیہ جمع کروایا تھا، اور ایک مرتبہ تو 1 مہینے کی سارے سرکاری ملازموں کی تنخواہ بھی نواب آف بہاولپور نے ادا کی تھی۔ نواب صادق محمد خان کی وفات 24 مئی 1966 کو لندن میں ہوئی تھی۔ نواب بہاولپور کے جسد خاکی کو لندن سے کراچی لایا گیا اور ادھر سے لاہور اور لاہور سے بہاولپور اسٹیشن تک پہنچایا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے 4 گھوڑوں کی بوگی میں لاش کو صادق گڑھ پلیس لایا گیا تھا۔ نواب کی نماز جنازہ قاضی عظیم الدین کی امامت میں ادا کی گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان کا یہ تیسرا بڑا جنازہ مانا جاتا ہے، جس میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ جنازے کے بعد میت کو پاک آرمی کی توپ گاڑی میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ قلعہ دروڑ لے جایا گیا تھا، جہاں پر نوابوں کے شاہی قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی تھی، اور نواب صاحب کی میت کو پاک آرمی کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میری نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین کرام، ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔